हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे। और जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज को, मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x लाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन में पहले से ही पेयर बना के दिया गया है ना, ये हमने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन में पहले से ही पेयर बना हुआ है, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अपने को सीधा डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन ए प्लस साइन बी का, और नीचे अप्लाई करूंगा कॉस ए प्लस कॉस बी का। फॉर्मूला सबको पता है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, है ना। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 मतलब 7x प्लस 5x बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 मतलब 7x माइनस 5x अपॉन 2। क्लियर है। फिर इसमें भी अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 या cos a माइनस बी बाई 2। क्लियर है। अपॉन में क्या होगा, नीचे cos a प्लस cos b लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और क्या लगेगा, cos a माइनस बी बाई 2। क्लियर है। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी बाई 2। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 2 साइन, ये क्या हो गया, देखिए 7 5 12/2 6x और ये क्या हो गया cos x प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2 साइन 6x और ये क्या हो जाएगा आपका cos 9 माइनस 3 6 6 बाई 2 3 तो हो गया cos 3x। क्लियर हुआ ये चीज, है ना। अब नीचे वाली बात करते हैं तो नीचे अपॉन में क्या आएगा, देखिए 2 cos क्या हो जाएगा, ये हो गया 6x और ये क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2 cos 6x और ये क्या दिख रहा है आपको cos 3x। क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से देखिए जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल देंगे और ऑटोमेटिकली चीजें कैंसिल हो जाएगी, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो मैं ऊपर वाली ये वाली लाइन मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं यहीं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या चीज कॉमन निकल रही है, जो कॉमन निकल रहा है निकाल देंगे। 2 cos x 2 अच्छा सॉरी साइन 6x साइन 6x कॉमन निकल रहा है और 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो अपन क्या कॉमन निकाल लिए, 2 साइन 6x कॉमन निकाल लिए। इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा cos x, इसके पास क्या बचा प्लस cos 3x। ठीक है, cos 3x है ना, अपॉन अब देखिए 2 cos 6x कॉमन है तो निकाल लिए 2 cos 6x। क्या बचा इसके पास बचा cos x, इसके पास क्या बचा प्लस cos 3x। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस 3x cos x प्लस 3x से कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, बचा क्या, बचा अपने पास साइन 6x अपॉन cos 6x और साइन बाई cos अपना क्या होता है tan, तो tan 6x, यही तो लाना था RHS। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x है ना, इक्वल टू इतना कुछ लाना है 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, अब पेयर तो बनाना है लेकिन बहुत सोच समझ के। क्यों, देखिए जनरली अपने को लगेगा कि अपन 3x और x का पेयर बनाएंगे, क्योंकि अपन ने अभी पहले के क्वेश्चन जितने भी बनाए उसमें इसी टाइप का पेयर बनाया है। 3x और x से बनाएंगे तो 2x मिल जाएगा करके साइन 3x और साइन x का पेयर बनाएंगे, ऐसा अपन सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जो प्रूफ में लाना है वहां पे देखिए क्या चाहिए, अपने को चाहिए x बाई 2, यहाँ पे चाहिए 3x बाई 2, तो बाई 2 चाहिए करके अपन ये दोनों का पेयर नहीं लाएंगे। समझ में आई बात। तो अभी क्या करते हैं, अभी अपन साइन 2x और साइन x को लेके चलते हैं, साथ में पेयर बनाएंगे, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब साइन a माइनस साइन b यहाँ पे लगाएंगे, ना कि इन दोनों में। क्लियर हो रही है बात। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं पहले इसे ऐसा कर दे रहा हूँ, साइन 3x प्लस ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ साइन 2x माइनस साइन x। इन दोनों में फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ समझा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाई टू चाहिए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और क्या होता है साइन
a माइनस बी बाई टू, यही होता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पे भी देखिए साइन 3x है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर मेरे पास है मान लीजिए साइन 3x, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 2 साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ जो भी एंगल है उसका क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। 2 साइन 3x बाई टू और इसे क्या लिख दूंगा, कॉस 3x बाई टू। क्लियर है? ऐसा अप्लाई करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, 2 साइन 3x को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन 3x बाई टू और क्या लिखूंगा, कॉस 3x बाई टू। क्लियर हो रही है बात? समझ में आया? बस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 3x लिखा है तो उसे आप लिख सकते हैं 2 साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर अपने को मिल रहा है 2 cos 3x बाई टू और यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन x बाई टू। क्लियर है? अब क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखिए 2 cos 3x बाई टू, इसके पास भी 2 cos 3x बाई टू, कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 cos 3x बाई टू। इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा साइन 3x बाई टू, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा साइन ऑफ x बाई टू। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से साइन ए प्लस साइन बी लगेगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब 3x बाई टू प्लस एक्स बाई टू अपॉन टू। ठीक है, और कॉस, कॉस क्या होगा, a माइनस बी बाई टू, तो 3x बाई टू माइनस एक्स बाई टू अपॉन टू। क्लियर है? ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मेरा हो जाएगा 2 cos 3x बाई टू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, वहाँ पे उसे सॉल्व करूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 वो क्या हो जाएगा, साइन, देखिए 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x, 4x बाई टू मतलब 2x, 2x बाई टू मतलब x, तो ये हो गया मेरा 2 साइन x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा cos, cos देखिए 3x माइनस एक्स 2x, 2x बाई टू x, x बाई टू, तो ये हो जाएगा cos x बाई टू। क्लियर हुआ ये चीज? समझ गए? बस सॉल्व किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, ये हो गया आपका साइन x, ये हो गया आपका cos x बाई टू और ये हो गया आपका cos 3x बाई टू। यही तो मुझे लाना था। RHS आ गया अपना? क्लियर? ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देख लीजिए मैं पेयर किसका लिया हूँ, पेयर लिया हूँ साइन 2x और साइन x का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें बाई टू चाहिए। तो जनरली अपन जो पहले के क्वेश्चन में उसमें 3x और x को पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किए है ना। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी, आपको समझ में तो आ गया होगा, तो प्लीज इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और 9, 10 क्वेश्चन जो है वो भी एकदम इसी के सिमिलर है ना। अगर आप ये समझे तो क्वेश्चन 9 और 10 आपसे इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसमें क्या है आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, tan x इक्वल टू है -4/3 अगर x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और बोल रहा है tan x की वैल्यू कितनी दी है, -4/3, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड बोल दिया sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। ठीक है, x बाई टू की बात करनी है, ना कि x की बात करनी है। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हो एक्सरसाइज 3.2 में, लेकिन वहां आप tan x, sec x, cos x ये सब निकालते थे, x निकालते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, एंगल का आधा कर दिया, sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। तो आपने आधे एंगल के लिए बात करनी है, पूरे कंप्लीट एंगल के लिए बात नहीं करनी है। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दी है वो यही है, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे उन क्वेश्चंस में भी होता था। ठीक है, तो ये आपका बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, अपन सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x कहां से कहां है, x होगा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है? यही तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है कि x जो है 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। क्लियर है? अब बात को समझिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x बाई टू, तो मैं क्या करूंगा, यार सब में बाई टू कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा x बाई टू, मतलब ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। क्लियर है? मतलब x बाई टू जो है
वो 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, ये 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन्स x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो रही है ये बात, समझिए। देखिए x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, लेकिन x/2 जो है वो 45 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन बनाने में। अब समझिए बात को, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन जो है वो है 10x इक्वल टू दिया है -4/3। क्लियर, बात को समझिए। x सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा करके नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, समझ रहे बात। अब देखिए मेरे को एक फॉर्मूला पता है, मेरे को फॉर्मूला क्या पता है, मेरे को पता है sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर x। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल देता हूँ sec की, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, sec स्क्वायर x इक्वल टू या कौन जाएगा 1 प्लस, देखिए 10x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -4/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से sec स्क्वायर x आपका हो जाएगा 9 से 16 25, तो 25/9, तो मतलब sec x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √25/9, मतलब sec x जो होगा वो आपका आएगा ±5/3। क्लियर है, बात को समझिए। x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो sec सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, है ना, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, देयरफॉर sec x विल बी नेगेटिव। क्लियर है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा sec x इक्वल टू -5/3। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने को तो x/2 की बात करनी है, आप x की बात क्यों कर रहे हो, करूंगा अभी x/2 की भी बात करूंगा। पहले अपन देखते हैं sec x से और क्या निकाल सकते हैं। sec x से अपने निकाल सकते हैं cos x। अगर अपने पास दिया है sec x इक्वल टू -5/3, तो मैं लिख सकता हूँ sec x को 1/cos x इक्वल टू दे दिया -5/3, तो मेरा cos x का वैल्यू क्या हो गया, -3/5। क्लियर है ये चीज। cos x भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव ही होता है ना, तो cos x भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos x भी कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी आगे डिलीट करके आपको बताता हूँ कि ये cos x से अब मैं x/2 की बात कैसे करूंगा, sin x/2, cos x/2 और tan x/2 कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो इससे पहले नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। देखिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपको ये कहानी याद रहनी चाहिए कि x/2 45 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, मतलब x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, इसे याद रखना है ना। मैं मिटा रहा हूँ, अब देखिए, अब मैं x/2 के पास चलता हूँ, x/2 कैसे निकलेगा। ठीक है, इसे भी मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए अपने पास cos x आ गया, ठीक, cos x आया। अब मैं फॉर्मूला क्या जानता हूँ, देखिए पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही होता है, करेक्ट है। तो मैं यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास होता cos थीटा तो मैं यहाँ पे लिख सकता था 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। क्लियर है, देखिए 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ पे थीटा/2 हो जाएगा। क्लियर है, इजी सी बात है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। अब इसी की मदद लूंगा, देखिए cos थीटा मेरे पास दिया -3/5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। कोई दिक्कत, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा था तो यहाँ थीटा/2 हो गया, तो यहाँ x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। ठीक है, और cos x की वैल्यू क्या दी है, -3/5, तो ये हो गया -3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। आ गया ना x/2, अब x/2 की तो बात करनी है। अब देखिए -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 - 3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 2/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है, अब देखिए 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल, बचा 1/5, है ना। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे को मिल रहा है cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5। ठीक है, ये 1/5 आया।
तो मैं 1/5 को लिख सकता हूँ, देखिए cos x/2 इक्वल टू हो जाएगा √/1/5, ठीक है, मतलब cos x/2 को मैं लिख सकता हूँ ±1/√5। अब मेरे पास सवाल उठता है मैं प्लस लूँ कि माइनस लूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि सिंस x/2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, देयरफॉर cos x/2 विल बी पॉजिटिव, है ना, बिकॉज कोसाइन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ क्या ये चीज, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, मैं लिखूंगा cos x/2 इक्वल टू 1/√5। क्लियर है, cos आ गया, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन निकाल सकता हूँ। तो साइन कैसे निकालूंगा, चलिए देखते हैं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, है ना, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए मैं इस लाइन को फिर से लिख रहा हूँ, किस लाइन को, ये cos x/2 इक्वल टू +1/√5 को फिर से लिख रहा हूँ। ये समझ में आ गया, सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x/2 विल बी पॉजिटिव बिकॉज कोसाइन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आया cos x/2 इक्वल टू 1/√5 पॉजिटिव, ठीक है। अब समझिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है 1। अब मुझे क्या चाहिए, sin x/2, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूंगा, sin x/2 मेरा क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, sin x/2 इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कितना 1/√5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे को वैल्यू क्या देगा, ये मेरे को वैल्यू देगा sin x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/5, 5 माइनस 1 4, 4/5 मतलब √ओवर लिख दे रहा हूँ पहले 4/5। तो sin x/2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी बताइए, sin x/2 हो जाएगी मेरी 2/√5। क्लियर है, लेकिन आंसर किस में रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा, और आपने को पता है कि ये पॉजिटिव ही होना है क्योंकि x/2 किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो मैं इसको और लिख दूंगा, कहाँ पे लिखूंगा, चलिए इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए पूरा, मैं इसे मिटा के आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए sin x/2 कितना आ गया, प्लस माइनस 2/√5। तो मैं क्या लिखूंगा, x/2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना साइन फंक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव होता है ना, साइन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√5। क्लियर है। अब देखिए ये sin x/2 मेरा कितना हो जाएगा 2/√5। और मेरे पास sin भी आ गया, मेरे पास cos भी आ गया, तो मैं 10 निकाल सकता हूँ। तो देखिए 10x/2 क्या होता है बताइए, 10x/2 होता है मेरा sin x/2 अपॉन cos ऑफ x/2, ठीक है। तो मैं बस वही अप्लाई करूंगा, इसे मिटा देना हूँ। याद रखिएगा cos x/2 मेरा कितना आया है, cos x/2 आया 1/√5, है ना। तो मैं वैल्यू बस पुट करने वाला हूँ, बाकी सब मिटाने वाला हूँ, है ना। 1/√5 याद रखिएगा, और साइन कितना आया है, साइन आया है 2/√5, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, 10x/2 इक्वल टू कितना आएगा, ये हो गया आपका 2/√5 अपॉन 1/√5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√5 इंटू √5/1, तो आंसर हो जाएगा 2। ये क्या है आपका 10x/2, और देखिए ये भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 10x/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये नहीं समझ में आया तो देखिए इसको एक और बार वॉच कीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक से समझाया हूँ। इसके बाद भी इस टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं, उसे भी अभी कंटिन्यू करूंगा, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9 अपना, क्या बोल रहा है, cos x इक्वल टू -1/3 और x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं फॉर्मूला जानता हूँ, मैं फॉर्मूला क्या, पहली बात तो x की बात कर लेते हैं।
x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन है कितना 180 डिग्री, बट लेस देन है अपना कितना, देखिए ये हो गया 180 डिग्री से बड़ा, लेकिन लेस देन है 270 डिग्री। रेडियन में बात करूँ तो पाई रेडियन से बड़ा है, लेकिन 3 पाई बाई 2 रेडियन से छोटा है। मुझे किसकी बात करनी है, x बाई 2 चाहिए, तो मैं बाई 2 कर देता हूँ, x बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 4, मतलब कितना, ये हो गया आपका 90 डिग्री, x बाई 2, ये हो गया आपका 135 डिग्री। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो अब अपना x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में आ गया, x बाई 2 आ गया अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अपन लिखेंगे मीन्स x बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो रहा है ये बात, समझ में। अब देखिए बात को समझिए, मीन्स x बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया है ना। तो अब अपन बात करते हैं cos x की। तो cos x अपने पास गिवन है, मैं फॉर्मूला वही अप्लाई करूंगा जो मैं आपको समझाया हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ कि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा कर देते हैं, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी अपन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x को मैं क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्लियर है। अब cos x की वैल्यू कितनी दी है, -1/3, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब -1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा +1, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब 1 माइनस 1/3 कितना हो गया आपका, सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 2, 2/3, और 2/3 आ गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 इक्वल टू आपका हो जा रहा है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है। अब 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसल, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा क्या, 1/3 इक्वल टू आ गया आपके पास cos स्क्वायर x बाई 2। क्लियर हो रहा है। अब देखिए स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1/3 इन अंडर रूट इक्वल टू आ गया cos x बाई 2। अब बात मुद्दे क्या आई, क्या कि x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो अपन लिखेंगे बिकॉज या पहले से लिख देते हैं +-1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x बाई 2। अब लिखेंगे बिकॉज x बाई 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। हैंस एंड कोसाइन फंक्शन always be negative in second क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x बाई 2 किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोसाइन फंक्शन भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑलवेज बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। हैंस अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे कि cos x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1/√3। क्लियर है। cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब सेम अपन क्या निकालेंगे, sin x बाई 2, लेकिन उसको निकालने से पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ से मिटा के ये क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, क्या फॉर्मूला जानते हो, sin स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मेरे पास cos है, मेरे को चाहिए sin, तो sin का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है। अब ये हो जाएगा sin ऑफ x बाई 2 इक्वल टू √1 माइनस, देखिए cos x बाई 2 की वैल्यू क्या है, -1/√3, तो -1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका sin ऑफ x बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 3 - 1 3 सॉरी हाँ ये 1/3 हो जाएगा, 1/3, तो 3 - 1 हो गया 2/3 मतलब आपका वैल्यू आ गया sin ऑफ x बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा ±√2/3। ठीक है, ±√2/3। क्लियर है। अब देखिए साइन फंक्शन भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, देखिए मैं लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज x बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड साइन फंक्शन always be
पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो रही है बात? हैंस अपन क्या लिखेंगे, साइन x बाई 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 2 बाई रूट 3। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये क्लियर हो गया। अब आपके पास साइन भी है, आपके पास कॉस भी है, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। तो चलिए tan निकालते हैं और अपना क्वेश्चन खत्म, है ना। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan x बाई 2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ x बाई 2। साइन ऑफ x बाई 2 कितना आ रहा है आपके पास, √2 अपॉन √3, और cos ऑफ x बाई 2 क्या हो रहा है, माइनस ऑफ 1 अपॉन √3। ठीक है, √3 से √3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, tan ऑफ x बाई 2। और देखिए tan x बाई 2 भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि x बाई 2 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब आपका एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 10। वो एकदम बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं बनेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आप देखेंगे बुक का आंसर और मेरा आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, डिफरेंट आएगा। क्यों? जैसे मेरा आंसर आ रहा है साइन x बाई 2 इक्वल टू √2/3, तो इसको बुक ने क्या किया है, रैशनलाइज कर दिया है। मैं रैशनलाइज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आंसर मेरा भी और बुक का भी सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये जैसे √2/3 आया है, तो इसे उसने लिखा है √2/√3 और मल्टीप्लाई कर दिया √3/√3 से, परिमेयकरण किया, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, √6/3। ये बुक का आंसर है, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, √2/3। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उस बुक ने बस रैशनलाइज कर दिया और मैंने रैशनलाइज नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम काम हुआ है ना। जैसे यहाँ पर आया tan x बाई 2, ये तो खैर ठीक है, जहां नीचे रूट आ रहा है वहां पर रैशनलाइजेशन हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ना। जैसे cos x बाई 2 की वैल्यू -1/√3 आई है, तो मैं इसे यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मेरा आया cos x बाई 2 इक्वल टू आया -1/√3, तो उसे उसने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया है। मैंने यहीं पे छोड़ दिया, बुक ने क्या किया, -1/√3 इंटू √3/√3, तो ये आंसर क्या दे रहा है, -√3/3। ये बुक का आंसर है, और मेरा आंसर क्या है, -1/√3। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने गलत नहीं बनाया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में मैंने रैशनलाइजेशन नहीं किया है बस। ठीक है, बाकी आंसर ये भी सही है, बुक का भी सही है, तो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज। बाकी ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, ट्रिग्नोमेट्री। और आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि किसी जरूरतमंद तक हमारी सेवा पहुंच सके। और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी टाइप हम और नए चैप्टर्स के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।